ये पूरा का पूरा जो वीडियो है 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ दिनों से वो लगातार इस वीडियो की मांग कर रहे थे और फाइनली वो वीडियो मैं लेकर आ गया हूं, और साथ में दो नए कोर्सेज भी साथ में मैंने ज्वाइन कर दिया। मैं मोस्ट ऑफ दी कमेंट देखता था, मुझे दिखाई दे रहा था कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जेई और नीट का प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे कब से स्टार्ट करें, कैसे उसको बैलेंस करें 11th के स्टडी के साथ। तो प्लीज आप उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो जरूर दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं वही सब आपको गाइड करने वाला हूं। पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बहुत अच्छे से सुनना। अब दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के सपने ये होते हैं कि मुझे जेई करना है, बहुत सारे बच्चों का सपना है कि मुझे नीट करके मेडिकल फील्ड में जाना है, कुछ ऐसे बच्चे कि जिन्हें एनडीए करना है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिन्हें एमएसटी सीईटी देना है। अब दोस्तों, जिन्हें एमएसटी सीईटी देना है उनका तो कुछ टेंशन नहीं है, पर अगर जिन्हें ये 3 एग्जाम्स देना है उनके लिए थोड़ा सा टेंशन है कि वो किस तरह से अपनी चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती हो सकता है कि आपसे ये हो जाए, आप कहीं पे भी अगर ज्वाइन होंगे क्लासेस में, तो वो आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोल के आपको 11th भी दे देंगे, बोलेंगे कि आपको 12th भी ले लो साथ में, और साथ में आपका जो भी कॉम्पिटिटिव कोर्सेस है जेई नीट वो आपको दे देंगे। स्टार्टिंग में आपके अंदर बहुत मोटिवेशन भरा रहता है, क्योंकि आप 80+, 70+% से आते हो, 90+% से आते हो, आप कोर्सेज को ले लेते हो। अब कोर्सेज को लेने के बाद आपको ना तो 11th के स्टडी के बारे में कोई नॉलेज है, आपको यह भी नहीं पता है कि अभी तक 10th क्लास में कैसा होता था कि एक्सरसाइज के नीचे 3 से 4 क्वेश्चंस होते थे, 5 क्वेश्चंस होते थे, वो हमने लर्न कर लिया और आराम से 3-4 दिन में अपने सिलेबस को कवर कर दिया, और उस सब्जेक्ट में हम 95+ मार्क्स स्कोर कर ले रहे हैं। पर 11th में ऐसा कुछ है ही नहीं। 11th में पूरा का पूरा बुक पढ़ना पड़ता है दोस्तों, पूरा का पूरा बुक पढ़ना पड़ता है। और फिर ऐसा होता है कि कहीं पे भी आप कोई भी कोर्सेस किसी भी क्लास में आप ज्वाइन कर लेते हो, और आपने कोर्सेज तो ले लिया, वहां पे वो आपको 1-2 रिजल्ट दिखा देते हैं, और आपको वो रिजल्ट का पूरा अच्छे से डीप नॉलेज भी नहीं रहता है, और आप भी अपने सपनों, वो जो इंस्टाग्राम पे आप बहुत सारे रील्स देख के आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है और आप चले जाते हो, ले लेते हो एडमिशन। पर एडमिशन लेने के बाद 1 मंथ के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि यार कुछ तो गलती हो गई है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किसी भी डेमो लेक्चर, ये सब चीजों पे अगर आप भरोसा करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि डेमो लेक्चर में हो सकता है कि फर्स्ट लेक्चर कोई आपको बहुत अच्छा दे दे, पर पूरा का पूरा एंड तक वो सिलेबस को कवर कराना बहुत डिफिकल्ट है। और सबसे पहली बात यह है कि अगर समझो कोई अगर आपको गाइड कर रहा है, समझो अगर वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड गाइड कर रहा है, तो सच में सबसे पहले वो उस काबिल है कि नहीं। आपको यह भी नहीं पता होता वहां पे पढ़ाने वाले टीचर्स कौन है, क्या है, आपको कुछ नहीं पता रहता। तो मेरा सजेशन है, ओवरऑल जो मेरा पर्सनल सजेशन है, कि आप स्टार्टिंग में 2 मंथ आपको क्या करना है, अपना 11th देना है, पूरा का पूरा 11th पे फोकस करना है। अगर आपने 11th पे बहुत अच्छे से 2 मंथ में फोकस किया, 2 मंथ आप कुछ भी मत सोचो, वहां पे बोल दो कि मेरे को कोई कोर्सेस नहीं लेना है, पहले मेरे को 2 महीने अपने 11th पे देखना है। आप देखो कि यार 11th के सिलेबस कैसे हैं, आप 1-2 लेसन पहले पढ़ो। ऑलरेडी हमने, अगर आप देखोगे तो गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे हमने सभी के 11th के लेक्चर्स 1-2, 2-2, 3-3 लेसन हमारे हो चुके हैं। बाकी के जो लेसन का आधा जो पार्ट है, सिलेबस का आधा पार्ट, हम प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी पे डाल रहे हैं, वहां पे भी हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर करा दिया। तो आप वहां से भी चीजें कवर कर सकते हो, आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। अगर सपोज आपने कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने 11th में पढ़ा, फिर आप जाके जेई लेवल का जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो ही आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझेगा ना। आप पता चल गया कि जेई के कॉम्प्लेक्स नंबर में तुरंत पहुंच गए, तो थोड़ा बहुत आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो मेरा सजेशन है कि पहले आप 11th अच्छे से करो, 2 महीने के बाद से आप अपनी चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। पहले आप 2 महीने में 11th को समझो, 11th में कैसे कॉलेज में अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन रखो, और फिर इसके बाद आप ये सब कोर्सेस में आपको खुद समझ में आएगा कि मुझे कौन से फील्ड में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे क्या ये सब्जेक्ट पसंद है, क्या मैं इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से कर सकता हूं। देन उसके बाद आप इसका प्रिपरेशन सिस्टमैटिक अच्छे तरीके से स्टार्ट करो। नहीं तो ऐसा होगा, शुरुआत तो बहुत जोरदार होती है, पर एंड भी बहुत जोरदार होना चाहिए। बहुत सारी चीजों को मैंने देखा है कि शुरुआत बहुत जोश में रहती है, पर धीरे 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 डाउन। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप बहुत अच्छे से चीजों को, दोनों चीजों को बैलेंस करना चाहते हो, तो 2 महीने के बाद आपको ये चीजें स्टार्ट करनी है। उससे आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या मिल जाएगा पता है, जैसे सपोज आपने 11th का कोई लेसन पढ़ा, आपने 11th में अगर सपोज कोई भी लेसन पढ़ा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बात कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा, तो आप उसके बाद आप जेई के इसके लेसन का प्रिपरेशन करो। अगर आपने समझो कि इस मंथ में कॉम्प्लेक्स नंबर 11th का पढ़ लिया, फिर आप जेई के कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिपरेशन करो, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें और इसमें बहुत अलग है, तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। फिर इसके बाद, और
एक बार आप अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद आप एक दो बार जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको समझेगा कि यार मुझे और नोट्स को बहुत कम बनाना है। आपको याद रखना है कि आपको पूरा का पूरा, जैसे आप जो जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएम पूरा का पूरा एक ही दिन में पढ़ के जाना है। तो इतनी सारी चीजों के लिए आपका जो नोट्स है बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत सारे जगह पे आप देखोगे आपको बहुत सारे बुकलेट दे दिए जाते हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और आपके बाजू वाला जो दोस्त है, देखोगे इतने मोटे मोटे बुक्स लेके बैठा होगा, और आप ये सब चीजों के चक्कर में अपने फ्यूचर को खराब कर लेते हो। तो आपको अपने सोर्सेस को बहुत ही मिनिमम रखना है। जितना कम से कम सोर्सेस रखोगे, उसी चीजों को बार बार रिवाइज करोगे, जरूर आप अपने एग्जाम को क्लियर कर लोगे। तो ये चीज तो सबसे पहले आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि 11th में जैसे ही हम जाते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीजों की वजह से हम अपने कैरियर को खुद खराब कर लेते हैं। तो पहला आपका जो एम है, अगर आप बैलेंस करके चलना चाहते हो, तो सबसे पहला एम जो है आपका वो 11th होना चाहिए, स्टार्टिंग के 2 मंथ। देन आप अपने कोर्सेज को स्टार्ट कर सकते हो। और कोर्सेज आपको कैसे करना है, जो लेसन आपने 11th में पढ़ा, फिर आपको उस लेसन का जेई आपको पढ़ना है। चाहे जो लेसन आपने 11th में पढ़ा, फिर उस लेसन का आपको नीट वाला जो भी सिलेबस में जो लेसन है, उस लेसन को आपको कवर करना है। इस तरह से आप जाओगे। फिर आपने 11th में पता चला दूसरा लेसन पढ़ा, फिर उस दिन फिर से आप ये वाले लेसन को कवर करने की कोशिश करो। इस तरह से अगर आप जाओगे तो आप अपने नीट और जेई और साथ में एनडीए में भी वैसे ही लेसन है। जो अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, एनडीए के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है, फिर आप ट्रिग्नोमेट्री करो। पहले ही आप एनडीए का ट्रिग्नोमेट्री लेके बैठ जाओगे, पहले आप 11th का सिलेबस पढ़ो, फिर आप उसका ट्रिग्नोमेट्री करो। देखो आपको बेस्ट रिजल्ट दिखाई देगा। और यही तरीका होता है जिससे आप कितने नए नए तरीके से पढ़ोगे। पता चला आप यहाँ पे 11th के लिए अलग पढ़ रहे हो, जेई के लिए अलग पढ़ रहे हो, फिर एनडीए के लिए अलग पढ़ रहे हो, यार कितना पढ़ोगे, आपके पास कितना टाइम है। इसलिए आपको इस तरह से पढ़ना है। 11th का मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया, तो मोस्ट ऑफ दी आपका 30-40% प्रिपरेशन जेई का आपका 11th में ही हो जाएगा। अब आपको जो बचा हुआ प्रिपरेशन है, वो आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उसे आपको कवर करने के लिए फिर आपको क्या करना है, आपका 11th का अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है, फिर आप, इसलिए मैं 2 मंथ के बाद बोल रहा हूं कि आप पहले लेसन अच्छे से कवर कर दो, एक एक दो दो तीन तीन लेसन कवर कर लो, देन आप स्टार्ट करो। और अगर आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करोगे, आपका मोरल पूरी तरह से डाउन हो जाएगा, आप नीचे आ जाओगे। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आप जेई और नीट के कोर्सेस इस चैनल पे लॉन्च करो। तो दोस्तों हमारा एक एम है कि ये चैनल जितना जल्दी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए। तो जरूर आपको पता होगा कि जेई और नीट के कोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा टीचर्स को पे आउट देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा। तो हम जरूर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे उस टाइप के कोर्सेस लेकर आएंगे। पर उसके लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को आपके पास आजू बाजू में अगर कोई 7th का बच्चा होगा तो 7th वाले लोगों तक चैनल को पहुंचाओ। 7th का हर एक वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, 8 का है, 9th का है, 10th का है, 11th का तो ऑलरेडी है, 12th का भी है। आप शेयर करो, जल्दी एक मुकाम पे पहुंच जाएगा। तो जरूर हम आपके लिए बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारी चीजें आपके लिए हम लेकर आ सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कुछ आपके लिए लॉन्च करने के लिए। पर अभी आपके लिए जो वीडियो मुझे बनाना था वो परफेक्ट मैंने बना दिया। और फटाफट 11th के स्टडी को स्टार्ट कर दो, नहीं तो लास्ट में बहुत ज्यादा टेंशन होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।